आज हम बतियाते हैं किनके बारे में? सुदामा जी के बारे में। कृष्ण जी के दो जानबे करते होंगे आप, ना जानते हैं? का बात करते हैं? महाभारत नहीं देखे हैं का? और नहीं देखे तो यूट्यूब में गूगल में कजो लिख दीजिए सुदामा कृष्ण, देखिए आ जाएगा। क्या है भाई सुदामा का मामला? सुदामा जी पढ़े लिखे थे संदीपन गुरु जी के यहाँ, किसके साथ? कृष्ण जी के साथ। और किसके साथ? बलराम के साथ, और बाकी साथी होंगे उनके साथ। जब सुदामा की बात अगर हम करेंगे तो कृष्ण की बात तो करनी ही होगी, क्योंकि सुदामा की जो पहचान है वो अपनी बदौलत नहीं है। सुदामा की पहचान बदौलत किसके है? कृष्ण के बदौलत। सुदामा आज लोगों में जाने जाते हैं, वो अपनी काबिलियत की वजह से नहीं जाने जाते हैं, वो कृष्ण के द्वारा दिए गए अपने मित्र को अथाह दान दौलत संपत्ति की वजह से जाने जाते हैं। पढ़ लिख के क्या किए? सुदामा जी गरीब हो गए। कितने गरीब हो गए? इतने कि उनके पास खाने पीने का भी अनाज नहीं होता था। गरीबी से कट रही थी सुदामा की जिंदगी। इसी तरह से तो हम पढ़ते हैं, इतनी गरीबी कि घर में कुछ खाने को मिलता नहीं था। कई कई दिन सुदामा और उनकी पत्नी भूखे सो जाते थे। काहे भैया? काहे भूखे सोते थे? पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे, गुरुकुल खोल लेते, बच्चा लोग पढ़ते आपके यहाँ, आपके बच्चे भिक्षा मांगते, उसके बाद आपको भी खिलाते, खुद भी खाते। लेकिन पढ़ाने लिखाने में तो मेहनत करना होगा। आप सोचिए उस दौर में सुदामा तो पढ़ लिख के गरीब था। उस दौर में शूद्र जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्या वो गरीब नहीं थे? उसके पास क्या विकल्प था? मेहनत मजदूरी करने का। तो क्या सुदामा मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते थे? उनकी पत्नी भी ठीक ठाक थी शारीरिक रूप से, वो भी मेहनत मजदूरी कर सकती थी। जैसे कि हमारे शूद्रों के घर की महिलाएं आज भी खेतों में काम करती हैं, मजदूरी करती है और 2 जून की रोटी कमाती और खाती है। लेकिन सुदामा ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? मेहनत काहे नहीं किए? पढ़े लिखे थे ना। उस समय तो दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। दलित अगर पढ़ते तो पढ़ाते। शूद्र कहते थे ना उस समय, अनटचेबल थे। आप तो ब्राह्मण थे। भूदेव जिसको बोला जाता है, भूदेव माने धरती पर के देवता जो होते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं। तो ऐसी दशा क्यों आ गई सुदामा जी कि आपको मतलब कृष्ण के पास जाना पड़ा रोजी रोटी के लिए? और कृष्ण जी भी क्या देखिए, आप गए और बिना मेहनत मजदूरी किए आपको अथाह दौलत दे दिए, को नौकरी देते, काम देते कि ये काम करो उसके बाद खाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काहे भैया? सुदामा जी दिव्यांग थे, विकलांग थे, उनको कान से सुनाई नहीं देता था, आंख से दिखाई नहीं देता था, हाँ, कि बोल नहीं पाते थे, कि चल नहीं पाते थे। सबे कुछ तो करबे करते थे नॉर्मल इंसानी की तरह। तक कमाते काहे नहीं थे जी? आप कृष्ण सुदामा के बारे में पढ़े हैं ना, देखबो किए होंगे महाभारत में, कहीं जिक्र भी है कि सुदामा करते क्या थे। बाकी ब्राह्मण भी तो थे उस दौर में, मेहनत करते होंगे, गुरुकुल खोल के बच्चों को पढ़ाते होंगे, उससे कमाते होंगे, धन अर्जन करते होंगे और घर बार चलाते होंगे। लेकिन क्या करे सुदामा जी? कामें नहीं करते थे। अगर काम करते तो ये नौबत आती, हमारा बच्चा लोग होगा, हमारे समाज का, देश का, वो सुदामा कृष्ण के बारे में क्या सीखेगा पढ़ के? क्या सीखेगा कि पढ़िए लिखिए और काम धाम नहीं करिए, मांगने चल जाइए। और कहेगा कि सुदामा तो गए थे मांगने के लिए थोड़े, वो तो बस गए थे, कृष्ण जी बिना मांगे दे दिए। तो उसमें यह न लिखल है कि सुदामा जी की पत्नी जी बोली थी कि जाइए, आपके दोस्त राजा हैं, आपको आर्थिक मदद करेंगे, तो मांगने ही न गए थे भाई। तो उनकी पत्नी ये भी तो कह सकती थी कि कुछ कमाइए, कजाइए, खेत में मजदूरी करिए, पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन ना, मेहनत काहे करते, कहीं जिक्र नहीं। अब देखिए सुदामा कृष्ण की दोस्ती, जब तक कृष्ण जी उसको दिए और लिए, उसके बाद कहीं पता नहीं चलता है कि क्या किए, फिर मिलने भी गए कि नहीं गए। तो भाई यह वीडियो का मतलब यह है को कि सुदामा जी हलखुन पढ़ल लिखल ब्राह्मण, गोड़ हाथ सब सलामत, आँख से दिखाई दे हलो, कान से सुनाई दे हलो, बावजूद इसके कमा हलखुन न, तो कमैथिन हलतो न। हम कहती कि सुदामा जी बड़ी मेहनत कलखिन, स्कूलवो खोलखिन, बलना चल रहे, तो जाके कृष्ण जी से मदद मांगलखिन, बलना कुछ काम नहीं। कहीं जिक्र नहीं है कि सुदामा ने ये काम किया, ये फ्लॉप हो गया, ये बिजनेस फ्लॉप हो गया, वो फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं। गरीब थे सुदामा। पढ़ लिख के कोई गरीब होता है जी उस दौर में? हमारा बाबूजी के बाबूजी सब जो हखिन मैट्रिक इंटर पास कर जालखिन तो पकड़ पकड़ के नौकरी देवल जाल उस समय। तो सोचो तहियक की बात होते, पढ़ल लिखल आदमी काम नहीं मिलता है।
इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, और ओकरा में एक पढ़ल लिखल आदमी, हे सुदामा जी, अगर आप ब्राह्मणों को नहीं पढ़ाते थे या ब्राह्मण आपके यहाँ पढ़ने नहीं जाते थे तो एक पुण्य कर देते कि आप दलितों को पढ़ाते। हे दलित, इतनी मेहनत करके आपको पैसे देते, उस समय जो भी मुद्राएं चलती थी कि आप आजीवन बैठ के खाते, आपके बच्चे, आपकी पत्नी बड़े आराम से खाते। लेकिन सुदामा जी काहे नहीं पढ़ाए आप शूद्रों को, दलितों को? हम भी गुणगान करते सुदामा जी आपका कि अगर आप दलितों को पढ़ाते, लेकिन नहीं, सुदामा ने दलितों को पढ़ाया नहीं। सुदामा पढ़े लिखे थे, चाहते तो दलितों को पढ़ा के उनको शिक्षित बना सकते थे, लेकिन मनुस्मृति के दौर में कौन शूद्रों को पढ़ाता है। बस सुदामा जी कुछ मेहनत नहीं की आप, इसलिए आपसे हम प्रेरणा नहीं ले सकते हैं, ना ही आपसे हमारे बच्चे, हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी कोई प्रेरणा ले सकते हैं। आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको इतनी तरजीह दी गई कहानियों में, किस्सों में। अगर कृष्ण का कोई दोस्त शूद्र होता और वो पढ़ा लिखा होता और उसके बाद बेरोजगार होता, आपकी तरह दरिद्र होता, तो किस्सों कहानियों में इस तरह से उसका महिमा मंडित नहीं किया जाता। आपको प्रिविलेज मिला है क्योंकि आप ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने का फायदा तब भी मिलता था, अब भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा अगर स्थिति यही बनी रही तो। इसलिए ब्राह्मणों के लिखे हुए काव्य कहानी पे जाइएगा तो यही पता चलेगा कि ब्राह्मण कुछ नहीं भी करते थे तो बेचारे थे, दीन थे, दुखिया थे, मजबूर थे, लाचार थे, जबकि ब्रह्मा के मुख से जन्म लिए थे। धन्य है प्रभु, धन्य है सुदामा जी, धन्य है। प्रणाम करते हैं हम, प्रणाम। और कृष्ण जी को भी हम प्रणाम करते हैं कि अपने दोस्त को कहते मेहनत मजदूरी करो, उसको कोई रोजगार दे देते, अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलते, स्कूल खोल देते, लेकिन ऐसे ही दे दिए धन दौलत बिना मेहनत के। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम पढ़ लिख के खूब ज्ञान हासिल करें और मेहनत मजदूरी नहीं करें, और हम देखें कि हमारे साथ पढ़ने वाला कौन दोस्त बहुत रईस है, उसके बाद उसके यहाँ चले जाएं। आज के दौर में भी तो क्या करेगा हमारा वो दोस्त? कहेगा भाई हम 1-2 दिन तो खिला सकते हैं, जिंदगी भर का ठिक्का नहीं ले सकते हैं। चलिए प्रणाम करो सबके। हमारे वीडियो अच्छा लगलो, मतलब हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाइए, ताकि एक जो हकीकत, एक जो सच्चाई है जो लोगों तक नहीं पहुंची है वो पहुंचे, जिसके बारे में लोग सोचे ही नहीं थे कि वो ऐसा भी था। पढ़े लिखे थे, दिव्यांग नहीं थे, विकलांग नहीं थे, बावजूद इसके कोई काम नहीं करते थे, तभी तक गरीब थे। उस दौर में बाकी लोग उस राज में भूखे थोड़े मरता था, उस समय अनपढ़ लोग भी खाते कमाते थे, लेकिन सुदामा तो पढ़े लिखे थे फिर भी कमाते नहीं थे। क्या वो दौर, वो गरीबी सिर्फ सुदामा के लिए थी? नहीं, सबके लिए होना चाहिए था, लेकिन नहीं। कौन गरीब, दीन, दुखिया, लाचार, बेबस, दरिद्र? सुदामा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जी थे। प्रणाम। चलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। बताइए हमको कि वीडियो कैसा लगा, तब फिर आएंगे हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाएंगे आगे भी। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।